तो नागपुर में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को संबोधित किया। विजयदशमी उत्सव में उन्होंने जो कुछ कहा उसकी गूंज दिल्ली से लेकर देश भर में सुनाई दी। इसे 2024 के चुनाव के लिए विजय संदेश माना जा रहा है। भागवत ने कहा कि ठंडे दिमाग से सोचकर जो अवेलेबल हो वो बेस्ट है, हमें उसे ही चुनना है। सरसंघचालक ने इस दौरान मुस्लिम समाज को इशारों में नसीहतें दी और कहा कि विक्टिमहुड की मानसिकता से अलग होकर चलना होगा, तभी देश में एकता आएगी। लेकिन सरसंघचालक मोहन भागवत के इस बयान के बाद देश की सियासत गर्मा चुकी है, बयान आने शुरू हो चुके हैं। रिपोर्ट 2024 से पहले नागपुर से बज उठा है महाविजय का सबसे बड़ा बिगुल। आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी उत्सव पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने तय कर दिया हर स्वयंसेवक के लिए पूरे 1 साल के काम का एजेंडा। यूं तो संघ का राजनीति से संबंध नहीं, लेकिन आरएसएस प्रमुख का करोड़ों स्वयंसेवकों के नाम दिया संदेश अपने आप में काफी है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विजयदशमी पर यह संघ प्रमुख का आखिरी संबोधन था और इसमें उन्होंने स्वयंसेवकों के लिए चुनावी जिम्मेदारी साफ कर दी। मोहन भागवत ने सावधान किया कि कुछ लोग समाज को बांटने की कोशिश करेंगे, इन पर नजर रखना, क्योंकि इधर उधर की बातें होने का खतरा है और इस बीच हमें संगठित रहना है। सावधान रहना है, क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है। अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का। उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। जहां उद्देश्य नहीं वहां भी उद्देश्य चिपकाकर बातें हो सकती है। सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी दल से नाता नहीं रखता, राजनीति से घोषित तौर पर कोई संबंध नहीं। आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बीजेपी सहित संघ के दर्जनों अनुषांगिक संगठनों की एक विचारधारा है जिन्हें संघ परिवार की ताकत माना जाता है और देश भर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए सरसंघचालक की एक बात काफी है। अपने रास्ते पर बढ़ो, सबको जुटाओ, ऐसा चलना पड़ेगा। तो फिर इस देश में इन घातक खेलों की माया में से बचकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2019 के चुनाव की बात करें तो इसमें संघ के स्वयंसेवकों की बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका है, क्योंकि जमीनी स्तर पर उनसे ज्यादा काम करने वाला कोई नहीं, हर चुनावी क्षेत्र की नब्ज पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। एक अनुमान के मुताबिक 2019 के चुनाव में कम से कम 25 लाख स्वयंसेवक सक्रिय तौर पर चुनावी अभियान पर असर डाल रहे थे, तो संघ परिवार से जुड़े 75 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बीजेपी के लिए राह आसान बनाने में जुटे थे। यह अलग बात कि इन आंकड़ों की संघ और अनुषांगिक संगठनों की तरफ से कोई पुष्टि नहीं और न ही बीजेपी कुछ कहती है, लेकिन जमीन पर सियासत की धारदार समझ रखने वाले ये देखते हैं कि संघ का असर हर जगह है। बीजेपी की बात करें तो उसके संगठन की पूरी रीढ़ संघ से आए प्रचार और विस्तारक है। बूथ प्रमुख से लेकर पन्ना प्रमुख तक और मतदाताओं के लिस्ट वाले ज्यादातर कार्यकर्ता संघ की वैचारी नर्सरी से निकले हुए धुरंधर हैं। अब हमें विश्राम नहीं करना है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। जिस दौर में जातीय जनगणना के नाम पर चुनावी समीकरण तैयार करने की तैयारी है, उस वक्त में संघ प्रमुख ने स्वयंसेवकों को इशारों में सब कुछ समझा दिया। ध्यान में रखना पड़ेगा कि राजनीति अपने देश में स्पर्धा पर चलती है। स्पर्धा में अनुयायी अपने पीछे ज्यादा खड़े हो, इसलिए समाज को बांटना ये दुर्भाग्य से रीति बन गई और इसलिए राजनीति से इन प्रश्नों का हल नहीं निकलेगा। राजनीतिक वर्चस्व कमाकर हम इसको ठीक करेंगे, ये बात बेकार है। हमारी लोकशाही है, प्रजातंत्र है।
संघ परिवार की छतरी के नीचे बीजेपी के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच से लेकर वनवासी कल्याण केंद्र, धर्म जागरण मंच, सेवा भारती और विद्या भारती जैसे कई संगठन, जिनकी सक्रियता गांव से लेकर कस्बे, शहर और महानगरों तक है। और इसलिए मोहन भागवत ने सबको अगले साल तक का टास्क सौंप दिया है। यहां पर संघ की जमीनी ताकत को समझना जरूरी है, जिसके लिए शाखा यानी हर दिन स्वयंसेवकों का एक साथ एक जगह मिलना होता है। देश भर में संघ की 2020 में कुल 38,913 जगहों पर शाखाएं थी। 2022 में 37,903, 2023 में 42,613 और 3 साल के भीतर ये लगभग 10% का इजाफा है। अब संघ की कुल कितनी शाखाएं लगती हैं? 2020 में संघ की देश भर में 62,491 शाखाएं थी। 2022 में बढ़कर 60,117 हुई, तो 2023 में बढ़कर 68,651। संघ में युवाओं की भागीदारी खास, क्योंकि कुल शाखाओं में 60% विद्यार्थी शाखाएं हैं जो युवा लगाते हैं। कुल शाखा में 60% शाखा बच्चों और युवाओं की है, तो 40 साल के लोगों की मौजूदगी वाली शाखा 30% और 40 से ऊपर की स्वयंसेवकों की मौजूदगी वाला शाखा की भागीदारी 10%। हर साल लगभग 1.25 लाख लोग संघ से ऑनलाइन जुड़ने की इच्छा जताते हैं। महिलाओं की बात करें तो संघ का महिलाओं के बीच प्रभाव बढ़ाने की कोशिश और तेज। संघ के शताब्दी साल में 411 सम्मेलन होने, 16 सितंबर तक 12 प्रांत में 73 सम्मेलन हो चुके हैं, जिनमें 1,23,000 महिलाओं ने भागीदारी की। ये संघ की संगठन शक्ति का वो रिपोर्ट कार्ड जो बीजेपी की चुनावी जीत में बड़ी भूमिका निभाता है। एक तरफ हिंदुत्व की जमीन पर करोड़ों परिवार तक पहुंचने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ संघ ने मुस्लिम समाज के बीच पैठ बनानी शुरू कर दी। संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे संगठन खास सक्रिय हैं। बीजेपी का पसमानदा मुसलमानों पर खास फोकस इसी से प्रेरित है। यही वजह कि संघ प्रमुख ने मुस्लिम समाज को लेकर विजयदशमी उत्सव में क्या कहा, इस पर सबकी नजरें टिकी थी। उन्होंने बिना नाम लिए देश के करोड़ों मुसलमानों से इशारों में जो कहा, उसे बड़ी नसीहत माना जा रहा है। तो ये सारी समस्या है, उनके कारण हम पर अन्याय हो रहा है, हमको अलग किया जा रहा है। ये विक्टिमहुड की मानसिकता है, उसके अधीन होने से काम नहीं चलेगा। कोई विक्टिम नहीं है, एक परिस्थिति है जिसमें से हमको गुजर के सबका भला करना है। हमारा भी हो, सबका हो, सबके साथ हम हैं। और घाव तो बहुत गहरे हैं। भारत विभाजन जैसी घटना का घाव बहुत गहरा है। लंबी परंपरा चली अपनी, जो संघर्ष की, उसके चलते मन में एक दूसरे के प्रति कितना अविश्वास है, उसके चलते बातें भी होती है, उल जलूल बातें होती है, धमकाने की बातें होती है, चैलेंज देने की बातें होती है। यह सब हो रहा है, लेकिन उसमें हमको ठंडे दिमाग से आगे चलना पड़ेगा। इस दृष्टि को जानना पड़ेगा, उस दृष्टि का प्रचार प्रसार इस परिस्थिति के बावजूद करना पड़ेगा। संघ प्रमुख ने विक्टिमहुड की सोच पर जिस तरह निशाना साधा, उससे साफ कि वो अपना संदेश कहां पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही भारत विभाजन के घाव का जिक्र यूं ही नहीं आया। उन्होंने बार बार दोहराया कि समाज में एकता की कमी देश के लिए ठीक नहीं, लेकिन जिम्मेदारी सब पर बराबर की है। इधर भागवत ने अपनी बात खत्म की, उधर उनके भाषण पर सवाल उठाने वालों की झड़ी लग गई, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के विरोधी दलों के नेता थे। कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मोहन भागवत जी की जो विचारधारा है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। इसीलिए मोहन भागवत जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन जितना भी हमला उनका है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। उन्होंने ठीक कहा है कि उनका उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन वो स्वार्थ में बातें कुछ और करते हैं। यही काम तो बीजेपी की सरकार कर रही है, यही तो मोदी जी कर रहे हैं। अगर भिन्न विचारों की बात मोहनराव भागवत जी कर रहे हैं, सरसंघ चालक कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए, जब जब देश के लोकतंत्र पर आघात हुआ है, हमला हुआ है, तो भिन्न विचारों के लोग देश हित के लिए एक साथ आकर एक जंग छेड़कर देश को उन्हें बचाया है। उन्होंने हमेशा एकता की ही भूमिका को पसंद किया है। ये बात अलग है कि कई बार
जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले तत्व हैं हमारी राजनीति में, वो लोगों को बांटना